प्रश्न है कि गुरुदेव, हमने सुना है कि पहले क्षत्रिय जो आखेट करने वनों में जाते थे फिर उसी को खाते थे, क्या ये सत्य है? ऐसा कहीं प्रमाण नहीं खाते थे। बाकी आखेट करना मतलब ये एक तरह से ट्रेनिंग होती है क्षत्रियों की। जंगल में जाकर के जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता था कि अब जिससे कि उनको सावधानी कैसे दुश्मन वार करता है और छुप करके, और कैसे हमको अलर्ट रहना है, और कैसे अपने आप को बचाना, और कैसे उनके ऊपर वार करना। एक तरह से क्षत्रियों की, सैनिकों की ट्रेनिंग होती थी। इसी को कहते थे आखेट। जैसे डॉक्टरी जब करते हैं ना, तो चूहे का ऑपरेशन करते हैं, उसमें चूहा मर जाता है, कोई पाप नहीं, डॉक्टरों को कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो मनुष्य को ठीक करना, मनुष्य की सुरक्षा करना सीख रहे हैं चूहों पे, मेंढकों पे। तो चूहे मेंढक मर जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं जो, तो सीखते हैं जो डॉक्टरी करते हैं, उनको कोई पाप नहीं, लेकिन हम करें हमको पाप लगेगा। तो क्षत्रिय आखेट पे जाता है, उसको कोई दोष नहीं, क्योंकि वो एक तरह से ट्रेनिंग ले रहा है अपने देश की रक्षा करने, देशवासियों की रक्षा करने की ट्रेनिंग वो जंगलों में लेता है, जानवरों के बीच में। तो मनुष्यों में थोड़ी लेगा। तो इसलिए जानवरों के बीच में कैसे सावधान रहना, कैसे निशाने को साधना, ये सब सीखा जाता है। इसी को आखेट या शिकार खेलना कहते हैं। क्षत्रियों के लिए धर्म है और कोई दोष नहीं। हाँ, खाना अपराध है। और कई बार ऐसा भी होता है क्षत्रियों के लिए कि थोड़ा सा हिंसा सी वृत्ति आए, जब क्रोध वाली वृत्ति आ जाए, और ऐसा करने से, मांस खाने से ऐसा खूंखार स्वभाव बन जाता है, जानवरपन आ जाता है। तो कई बार ऐसा भी करते हैं कि जब दुश्मन को के लिए हमको कट्टर बनना है, तो गलत चीज खा करके अपने आप को बिल्कुल तमोगुण में डाल देते हैं। ऐसा ठीक नहीं, धर्म के अनुकूल नहीं। बाकी कई क्षत्रिय ऐसा भी करते थे। और देखा होगा आपने, जो कौमें मांस खाती हैं उनका स्वभाव कितना क्रूर, कितना खराब हो जाता है। इसलिए धर्म के अनुकूल नहीं, हमारा शास्त्र मना करता है।